मैं राखी सावंत बिकती हूँ, लोग मुझे देखना चाहते हैं। वेल नॉट रियली, क्योंकि पता नहीं कैसे आप कहीं ना कहीं से हम सबकी इंस्टाग्राम फीड्स पे आ जाते हो और फिर हम देख ही लेते हैं। तुम सब नमक हराम हो यार, तुम सब नमक हराम हो। सॉरी नॉट सॉरी राखी जी, क्योंकि इतने ड्रामे ना स्टार प्लस के सारे शोज में मिला के एक साल में नहीं होते जितने राखी जी की जिंदगी में एक हफ्ते में हो जाते हैं। राखी सुबह उठती है, मैंने उसको ब्रश करते हुए भी नहीं देखा है। राखी को मैंने नहाते हुए भी नहीं देखा है। Okay. तो गटर में से जैसे बदबू आती है वैसे उसके मुंह से आती है और उसके बॉडी से आती है। डोंट यू गाइस थिंक कि ये इल्जामों का लेवल कुछ ज्यादा ही गिरता जा रहा है? मतलब कहाँ ये लोग डाइवोर्स से शुरू हुए थे और अब कहाँ पहुंच चुके हैं? साला अब तो राखी जी भी थक चुकी हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ। मुझे नहीं पता है आदिल क्या कर रहा है। बस मैं कोर्ट के दरवाजे मैंने खटखटाए हैं, मुझे न्याय चाहिए। लेकिन दुनिया में दो ही ऐसी चीजें हैं जो राखी जी से ज्यादा देर नहीं होती। फर्स्ट इंग्लिश बोलना एंड सेकंड अबला नारी की तरह एक्टिंग करना। नारी अब कहीं आंवला नहीं है, उनके अंदर ये कुव्वत है। अबला नारी। यार इन मैडम को ना सपोर्ट करने वाले भी इनके जैसे ही मिलते हैं। पहले वो मरलिन खोपड़ा जी आई थी आदिल की टीम पे पाद मार के। बेचारा आदिल। पहले शर्लिन चोपड़ा को लाया उसके कंधे पर गन रखकर मुझ पे वार करना कोशिश किया, लेकिन अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। शर्लिन चोपड़ा एक अच्छी लड़की है। हाँ हाँ बहुत अच्छी लड़की है जो सॉफ्टी खाने के बाद आइसक्रीम वाले भैया के पैसे मार लेती है। आप पैसे लेंगे हमसे? पैसे लेंगे? पैसे लेंगे आप? नहीं नहीं यार पैसा देना भैया। अरे रुक ना यार भैया प्रमोशन कर रहे हैं, लाखों की प्रमोशन। वैसे राखी जी जल्दी से शर्लिन की तरह अर्शी की भी झूठी तारीफ कर दो, क्योंकि उसका भी इस ड्रामे में कूदने का सीन लग रहा है मुझे अर्शी बहुत अच्छी लगती है। वो कभी किसी के चुंगल में नहीं फंसेगी जी। अर्शी खान को कभी गंदी पब्लिसिटी नहीं चाहिए। या श्योर, बट काश ये बात हम आपके लिए भी बोल सकते, क्योंकि अपेरेंटली अब राखी जी को किसी की गालियों से भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुमने इतनी गालियां दी है, देखो एक भी फोड़ा नहीं आया मुझे। वेल कांग्रेट्स, पर अब पॉइंट पे आओ और ये बताओ कि आपका और आदिल का फाइनली अब सीन क्या चल रहा है? यक, लानत है मेरी जिंदगी पर कि मैंने ऐसे आदमी से मेरी शादी हुई। यार राखी जी आप थोड़े सीरियस हो जाओ। पता है आप पे यू नो व्हाट भाई आजकल बहुत केस वेस हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। राखी जी आप खुद ही बोलो। मेरे से छोटे एज से लड़के से शादी करी और उस लड़के ने आत्महत्या करी। यस, इस बात का इल्जाम लगाया उन्होंने आप पे। नाउ रिएक्ट सीरियसली। तो मैं कोर्ट को और पुलिस को पूछना चाहती हूँ, उस लड़के को बुलाया जाए जिसने आत्महत्या करी है? राखी जी आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड हाउ वर्क्स, जस्ट लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ गरीबी वर्क्स। क्योंकि खुद को गरीब बताने वाले लोग 2 दिन बाद जाके BMW नहीं लेते राखी जी। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। ऑल्सो ये कहाँ चढ़े हुए हो आप? ये कौन बोल रहा है कि नगर निगम की जेसीबी आई है कूड़ा उठा दे? बाय द वे डू यू गाइस नो कि क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, जेसीबी को? बुलडोजर। I genuinely need bulldozer on a t-shirt. बट राखी जी आप ये बताओ कि आपके पास BMW लेने के पैसे कहाँ से आए? You said आप गरीब हो। So guys ये कार मिली है, मेरे पेमेंट जो इनके साथ सॉन्ग कर रही हूँ उसके बदले। ओह, सॉन्ग करने की पेमेंट के बदले गाड़ी मिली है, फिर तो ठीक है। लेकिन वही बात है ना कि आप हर 2 मिनट बाद अपने पिछले झूठों का ट्रैक रखना भूल जाते हो, बिकॉज यू ऑल्सो सेड कि आपके पास काम नहीं है। उसका क्या? मेरे हाथ से बहुत सारे प्रोजेक्ट चले गए, फिल्में चली गई, वीडियो चले गए। मैं कैसे सरवाइव करूंगी, कैसे काम धंधा करूंगी? मेरा तो रोजी रोटी मेरा बॉलीवुड था। ऑल्दो इतनी झूठी बातों के बीच में एक सच तो बोला है राखी जी ने। मेरा नाम बड़ा है, दर्शन छोटा है। अरे ये वाली बात नहीं राखी जी, वैसे सच तो ये भी है, लेकिन दूसरा वाला सच बोलो। राखी सावंत की छाती पे चढ़ो और पब्लिसिटी पालो। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे ना अब किसी की बातों में कोई दम नहीं लग रहा। सब बस क्लाउड के लिए कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आदिल। कि जब NDTV इमेजिन में उनका शो आता था राखी का स्वयंवर, मुझे बोली माँ तुम इतने बड़े बेवकूफ हो, तुम 7th स्टैंडर्ड के होमवर्क करते थे उस टाइम में। क्या बोला तूने? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इस कंट्रोवर्सी की अभी तक की सबसे तगड़ी बेइज्जती है, एंड सेकंडली इज दैट तनुश्री दत्ता। Ariana, what are you doing here? सो या अपेरेंटली शर्लिन को देखा देखी तनुश्री जी भी इस कंट्रोवर्सी में कूद पड़ी है। गेट ऑफ माई बैक। ओ आई वांट टू सी कि राखी जी का क्या कहना है तनुश्री के बारे में। तनुश्री दत्ता भी एक अच्छी लड़की है। हाँ मैंने उस पर केस किया है। अच्छी लड़की है पर मैंने उस पर केस किया है। वैसे पता है दुनिया में बस एक ही चीज है जो तनुश्री के इस कंट्रोवर्सी में कूदने से ज्यादा यूजलेस है, और वो है इस न्यूज चैनल वालों की beep.mp3। राखी सावंत तो मेरे पे भी रेप के एलिगेशंस लगाए थे। हाँ, तुमने उसका रेप किया, मैंने भी उसका रेप किया। मतलब हे भगवान यार। अबे जब वर्ड सुनाई ही दे रहा है तो बीप लगा के क्या उखाड़ रहे हो तुम? खैर जस्ट लाइक एवरीवन तनुश्री जी भी बहुत कुछ बक रही हैं। यू आर अ फेलियर,
यू आर अ रियल फेलियर इन लाइफ. एज अ ह्यूमन बीइंग तू फेल हो चुकी है. एज अ एक्ट्रेस तू फेल्ड बॉलीवुड एक्ट्रेस है. क्यों? तूने एक भी मूवी राखी सावंत ने एज अ लीड नहीं करी. एंड ऑल्सो लाइक एवरीवन एल्स तनुश्री जी भी सब बकने के बाद बोलती है देखो मुझे इस सब में नहीं पढ़ना है. वरना क्या होगा कि वो राखी सावंत वाला तू मैं मुझे नहीं करना. वो उसने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, ऐसे लड़ रहे हैं फिश मार्केट के जैसा. ओके टीचर जी, अगर आपको इस पचड़े में नहीं पढ़ना था और एज राजश्री सेज राखी के साथ कीचड़ में नहीं लौटना था. कीचड़ में जो रोज घूमता रहता है, कीचड़ में लोटपोट होता रहता है ना, राखी सावंत की शक्ल भी उसी एनिमल की तरह है. I'm Peppa Pig. या सो तनुश्री जी आपको क्या जरूरत थी इस कीचड़ में लौटने की? मतलब उसका वैसे अच्छा ही है कि आप चुप हो, क्योंकि इस पॉइंट पे ना राखी जी को किसी और की एलिगेशंस की जरूरत भी नहीं है. वो खुद ही सेल्फ सफिशिएंट है अपना रोस्ट स्वयं करने में. मैं मेंटल हूँ. True. मैं ड्रग्स लेती हूँ. Oh. मैं साइको हूँ. Yeah. इन सब ने बहुत सारा इल्जाम लगाए हैं. ओ अच्छा, आप इन लोगों के इल्जाम गिनवा रहे हो. मुझे लगा अपनी बायोपिक के लिए पॉइंटर्स लिखवा रहे हो. बाय द वे यस गाइस, क्या आपको पता चला कि राखी सावंत की बायोपिक बन रही है? #रातिमा. कैसा लग रहा है? राखी टू फातिमा. रातिमा होगा या रातिमा होगा? आई डोंट नो. You don't know? You know? Yeah. No, I don't know. Do you know? I don't know. If you don't know, then who knows? Fantastic. आप चलो ये बताओ कि उसमें आपका किरदार कौन सा स्टार करेगा? मेरा किरदार तो 2 लोग हैं, आलिया भट्ट और हाँ आराम से सोचो किसका नाम फेंकना है. लपेट तो हम इतनी देर से रहे ही हैं. विद्या बालन. पता है मैंने ना एक जगह एक कमेंट पढ़ा था कि अगर विद्या बालन ने राखी की बायोपिक कर ली ना तो विद्या की बायोपिक कोई नहीं करना चाहेगा. तो विद्या बालन ने वो गाना किया था, उलाला 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 तू है बड़ी कंट्रोवर्सी. यार हम लोगों को तो ये एयरपोर्ट स्टाफ धक्के दे के साइड कर करके बाहर निकाल देते हैं 1 सेकंड में, और इन मैडम जी को खड़े होके मस्त नाचने दिया जा रहा है. उलाला उलाला. तो ये जो उलाला है ना, वो मेरी जिंदगी में रियल उलाला हो रहा है. वैसे इस बायोपिक के बारे में तनुश्री जी के भी काफी तगड़े ओपिनियंस थे जिससे काफी लोग अग्री करते हैं, इंक्लूडिंग मी. भैंसों को और सांडों को सींग से पकड़ के मुझे उनको जो भी डील करना होता है मैं करती हूँ. अरे वो तो ठीक है, लेकिन बायोपिक के बारे में बोलो ना. हम पिछले 10-15 साल से हर 6 महीने में राखी सावंत की बायोपिक के बारे में सुनते हैं. आज तक वो बायोपिक बनी नहीं है. बात तो सही है, लेकिन तनुश्री जी बी केयरफुल, क्योंकि राखी जी अगर अपनी पे आ गई ना तो वो रुला देंगी. इनफैक्ट उन्होंने ऑलरेडी अपनी एक्स बेस्टी राजश्री को हर जगह जाके रोस्ट करना शुरू कर दिया है. वो उसको देख के उल्टी आती है मुझे. बाबा जितनी उसके थोबड़े पे उल्टी करूँ उतना कम है. इनका सही है यार, ये उसका मजाक उड़ाती है, वो इनका मजाक उड़ाती है. मस्त दोनों यूट्यूब के सर्वर भर रही हैं फुटेज ले लेके. मुंबई के डॉक्टर खत्म हो गए क्या? जो दिल्ली के डॉक्टरों के पास गई हो आप? इस उम्र में लोग डॉक्टरों के पास जाके सर्जरियां नहीं करवाते, इस उम्र में तीर्थ यात्रा करने जाते हैं. क्या बच्चों वाली बातें हैं यार ये. तुम डर चुकी हो, तुम्हारी फट गई है. गली गली में शोर है, राखी सावंत चोर है. चोर है लेकिन उनका रोज ज्यादा बेटर है. सड़ेली सुन नल्ली, जहरीली नागिन, सड़ेली मुंह पे करोड़ों बुटॉक्स करने वाली फेस लिफ्ट करके 40 साल की बुढ़िया, सुन मेरी बात. सॉरी राखी जी, लेकिन आपके मुंह से ये शब्द निकलते हुए थोड़े आयरॉनिक लग रहे हैं. लेकिन चलो इन्होंने तो फिर भी बोटॉक्स की बात की है, बट राजश्री की तो अलग ही डिमांड्स हैं. मेरी FIR अगर सच ही है तो आप फ्रंट ऑफ मीडिया अपने मुंह पे गोबर लगाओगी और अपना सर मुंडवा के टकली हो जाओगी. वैसे आप टकली हो, आपके बाल इतने से ही है. अभी वापस से अपने हेयर एक्सटेंशन लगाए हैं, वो भी उतार दो भाई. लेकिन दोनों की लड़ाई देखने में मजा बड़ा आता है, और ये बोल के मुझे काफी शर्म आ रही है, पर अब बोल ही दिया तो और देखते हैं. तो चलिए राखी जी सीन शुरू करते हैं. ओके रेडी, लाइट्स कैमरा एक्शन. 5 पति 10 पति क्या होता है यार ये एक औरत पे, क्या होता है ये. लेकिन आप जो कैरेक्टर असैसिनेशन करते आए हो दूसरों का इतने सालों से, उसका क्या? इनफैक्ट आप तो अभी भी कर रहे हो. अबे ओए नल्ली सुधर जा, वरना तुझे वाट लगा के ऐसी गली भेज दूंगी, फिर तू जिंदगी में गली गली ढूंढती फिरेगी. यार कई चीजें तो राखी जी ने इतनी वल्गर बोली है कि आई कांट इवन शो यू, लेकिन हमेशा की तरह आई कैन शो यू द फनी पार्ट्स. जाके है ना गटर में मुंह धो तेरा. ए, फावड़ी ए फावड़ी. नहीं मैंने FIR करना है. अबे फावड़ी. ओके नल्ली, खजवी और सांडनी के बाद ऑफिशियली फावड़ी एक नया वर्ड दे दिया राखी जी ने हमारी डिक्शनरी में. नकली पलके, नकली दांत, फावड़े, नकली थोबड़ा, ऊपर से नीचे तक पूरा प्लास्टिक, नकली नाखून. अब ये थोड़ा ज्यादा ही आयरॉनिक हो रहा है राखी जी, तो प्लीज थोड़ा कम बोलो. But I give a shit. You know why? Because I don't want any shit. Because these people are shit.
आई हैव अ फीलिंग कि अगर राखी जी ये एक टी शर्ट में प्रिंट करा के बेचेंगी ना तो शार्क टैंक के अगले सीजन में पक्का बता रहा हूँ सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इसी को मिलेगी। इससे वाहियात प्रोडक्ट अरे मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसको हम इतनी गालियां जितनी दूं ना गालियां कम पड़ जाएगी। दिस पीपल आर शिट। वो सब तो ठीक है लेकिन इसके आगे ना राखी जी की बातें लॉजिक नहीं बना रही है एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। डार्क सर्कल हो गए हैं मुझे। आप देख रहे हो ना, रात को सो रही हूँ, ये लोग मिलके मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। और इसीलिए राखी जी के हिसाब से सिर्फ वो सच बोल रही है क्योंकि अनलाइक अदर्स सिर्फ वो बिना मेकअप के घूम रही हैं क्योंकि लॉजिक गया मेकअप लेने। और ये आराम से रात को तीनों साथ में बैठ के खाना खाएंगे, बोलेंगे देखो मेरा, देखो यहाँ पे मेरा मेकअप ठीक लग रहा है, मेरा यहाँ पे आई शेडो ठीक लग रहा है, मैं बगैर मेकअप के आई हूँ। हाँ, पता चल रहा है। मैं जेन्युइन केस लेकर आई हूँ, मैं बगैर मेकअप के आई हूँ। मैं पर उस दिन तो आप कह रहे थे कि मेकअप के बगैर तुम लोग थोड़े नॉर्मल ही दिखते हैं, यू नो। नहीं, आई डोंट नो, डू यू नो? आई डोंट नो। इफ यू डोंट नो देन हु नोस? यू नो, या। अरे पर आई डोंट नो। फैंटास्टिक। लेकिन लोग कहते हैं ओ कैसी लग रही है, आज देखो बॉम्ब लग रही है, बॉम्ब, और कहीं पे भी फट सकती हूँ। लेकिन इस सब के बीच मलाइका भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा? अब मैं मलाइका और जैसे इतनी खूबसूरत थोड़ी हूँ कि जिम में भी मैं इतना मेकअप करके आऊँ। किसी को भाई, किसी को नहीं छोड़ती है औरत। कुछ वेले यूट्यूबर्स बैठे हैं। अबे ये तो मुझे भी नहीं छोड़ रही है, लगता है भागना पड़ेगा। इससे अच्छा तो वो, अरे एल्विस भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? ए एल्विस भाई वाले लड़के पे ही वीडियो बना लेता। So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। Also, stay tuned for this week because I think मेरे इस चैनल और शिवम थिंग्स चैनल का सबसे एक्साइटिंग 2 वीडियोस आने वाले। I just hope मतलब इस वीक या 10 डेज में हो जाए कंप्लीट। I am so excited. So please stay tuned. And as usual, Taylor Swift की तरह मैंने इस वीडियो में भी Easter eggs छोड़े हैं। तो if you can guess it, I will heart your comment down below. I will see you next time with a new video. Please like, comment, share and subscribe. Bye bye. I mean like bye bye. सच्ची इतना एक्साइटेड हूँ मैं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। You know?